हे एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम रिचा और ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग कंट्रीज के भी पर्टिकुलर लोकल एरियाज में कौन सी हवाएं चलती हैं जो कि पॉपुलर हैं, किसी पर्टिकुलर नेम से जानी जाती है, उनका कोई एक पर्टिकुलर नेचर या कैरेक्टरिस्टिक होता है, उन सबको आज हम पढ़ने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किस तरह से सवाल बनते हैं सबसे पहले वो समझेंगे। आपको हवा का नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये लोकल विंड कहाँ ब्लो करती है, कौन से कॉन्टिनेंट में या कौन से कंट्री में ब्लो करती है। अगर कंट्री के लिए फेमस है तो कंट्री पूछा जाएगा, नहीं तो कॉन्टिनेंट भी पूछा जा सकता है। किस डायरेक्शन से ये विंड ब्लो करती है, यस डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और इसका नेचर क्या है, नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये हॉट एंड ड्राई विंड है, कोल्ड एंड ड्राई विंड है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो इन्हीं सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे और आपको भी उसी तरह से प्रिपेयर करना है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है ये सारे नेचर और डायरेक्शन और विंड्स की प्लेसेस याद रखने में। कमेंट्स में मैं देखती हूँ काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती हैं, बट ट्रस्ट मी, मैप पे एक बार समझ लिया, किसी ट्रिक, टेक्निक, मेहनत, रिपीटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो रेडी फॉर टुडेस लेक्चर, लेट अस स्टार्ट। ऑलराइट, तो सबसे पहले अभी तक जितनी टाइप्स ऑफ विंड्स की हम बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो फटाफट देख लेते हैं। 3 टाइप्स में हमने कहा था कि विंड्स क्लासिफाई की जा सकती हैं। एक होता है प्राइमरी, 3 टाइप्स में प्राइमरी, जिसमें हमने प्लैनेटरी विंड्स की बात की थी। प्राइमरी विंड जो कि पूरे प्लैनेट को गवर्न करती हैं, एक ही जैसा पूरा कैरेक्टरिस्टिक पूरे प्लैनेट पे उनका देखने को मिलता है, जिसमें हमने ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज पढ़ी थी। याद है? नहीं याद हो, नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के, याद तो होगा, अगर देखा नहीं है तो प्लीज जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो के बाद देख सकते हो, अभी देखने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी विंड्स की। सेकेंडरी विंड्स जिसको हमने बोला था सीजनल विंड्स भी कहलाती हैं ये, जिसमें मॉनसून्स ऑफ इंडिया की हमने बात की थी, एनाबैटिक कैटाबैटिक विंड की बात की थी, लैंड एंड सी ब्रीज की बात की थी, रिमेंबर समथिंग, माउंटेन एंड वैली ब्रीज। यस, इन सम प्लेसेस यू विल सी एनाबैटिक कैटाबैटिक, लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज को टर्जरी विंड यानी कि लोकल विंड में भी कैटेगराइज किया जाता है। अगर आप एक पर्टिकुलर लोकेशन या एरिया की बात कर रहे हो और वहां पे माउंटेन है तो आपको लोकल विंड्स में भी एनाबैटिक, कैटाबैटिक, माउंटेन वैली विंड वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। तो डू नॉट वरी अबाउट वेदर इट इज बीइंग प्लेस्ड इन सेकेंडरी और प्राइमरी, टर्जरी, डिपेंड करेगा आपका स्टडी एरिया कितना बड़ा है। ठीक है, तो टर्जरी विंड जिसको कि क्या कहा जाता है, लोकल विंड भी कहा जाता है, ओके, या लोकल विंड को टर्जरी विंड भी कहा जाता है। और ये लोअर ट्रोपोस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर के लोअर एरियाज में, नॉट लोअर ट्रोपोस्फेयर, एटमॉस्फेयर के लोअर एरियाज में यूजुअली इसका इंटरप्ले देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 तरह की विंड यहां समझ में आ गई। अब जो लोकल विंड्स हैं, लाइक वी जस्ट नाउ सॉ, इनको टर्जरी विंड भी बोलते हैं। और ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे या ईयर में एक स्मॉल एरिया में ब्लो करती हैं। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर या तो टाइम ड्यूरेशन के लिए ब्लो करेंगी और वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लो करेंगे। वो टाइम ड्यूरेशन 1 डे भी हो सकता है, फ्यू मंथ्स भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है। जैसे लू की अगर मैं बात करूं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को, इंडिया में पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलती है, तो वो गर्मियों में चलती है, अप्रैल मई जून वाले टाइम में देखने को मिलती है ना। तो एक थोड़े टाइम के लिए और एक एरिया में ही, साउथ इंडिया में लू नहीं देखने को मिलेगी। सो लोकल विंड्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि पर्टिकुलर पीरियड एंड स्मॉलर एरिया तक ही ये लिमिटेड होती है, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ह्यूज इंपैक्ट वो डालती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस को गवर्न करती हैं। ठीक है, फिर लोकल डिफरेंसेस जो होते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनकी वजह से लोकल विंड्स प्रोड्यूस होती हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। एंड इनका एक्सटेंट लोकल होता है एंड लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर तक ही ये अपना ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाती हैं। ट्रोपोस्फेयर के हायर लेवल्स तक भी इनका इम्पैक्ट नहीं दिखता, मेजरली लोअर लेवल्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर में इम्पैक्ट दिखेगा। एग्जाम्पल लाइक ऐसे लू, मिस्ट्राल कहाँ चलती है, यूरोप में चलती है। फोन भी जो ओरिजिनल फोन है, फोन के बहुत सारे टाइप्स अलग अलग बोल दिए जाते हैं कि बताऊंगी आगे, तो फोन भी यूरोप में चलती है। बोरा भी यूरोप में चलती है। तो अभी तो यहाँ जो 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, तीनों यूरोप के हैं, ये इंडिया का है, पर अभी बहुत सारी लोकल विंड्स हैं इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स दैट वी हैव टू स्टडी। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, नाउ 2-3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो प्लीज टेक नोट ऑफ इट।
वन थिंग कि पीडीएफ जो होगा पूरे विंड्स चैप्टर का, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी यानी कि प्लैनेटरी, सीजनल और लोकल विंड्स सभी आ जाएंगे, उसका एक कॉमन पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। एक सिंगल पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहें वहां से ले सकते हैं, parchamclasses.in। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि हमें सुनील सर ने ज्वाइन किया है टेलीग्राम पे, और अब वो आपके लिए डेली बेसिस पे 3 to 5 क्वेश्चंस एंड पोल्स डाला करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो जहां आप डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस कर रहे हो पूजा मैम के साथ, मंथली मैं लेकर के आती हूँ, डेली वीकली पूजा मैम लाती हैं, साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। अलॉट मैनी ऑफ यू आर ऑलरेडी देयर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम का, जुड़ जाइए, बिकॉज डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको एडिशनल वहां पे होगा, और जो कि बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीकली भी वो 15 अराउंड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे, सो दैट विल बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू आर स्टडिंग फ्रॉम हियर और एनीवेयर, टेलीग्राम पे जो कंटेंट अब आपको मिलेगा वो भी आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ। अब जो लोकल विंड्स होती हैं, सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस करते हैं स्टूडेंट्स या आप लोग, वो ये होता है कि मैम इनका नेचर कैसा है, क्या ये हॉट विंड्स हैं, क्या ये ड्राई विंड्स हैं, क्या ये कोल्ड विंड्स हैं, कैसे पता लगाएं, कैसे रटें इसको। तो रटना नहीं है, रटना नहीं है। देखो, थर्मल क्लासिफिकेशन जो है विंड्स का, लोकल विंड्स का, थर्मल यानी टेम्परेचर पे बेस्ड, तो 2 तरह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो ये कोल्ड एंड ड्राई होंगी, ठीक है, ठंडी और सूखी हवाएं होंगी, या फिर ये वार्म या हॉट, मतलब वार्म कैटेगरी में डालो या हॉट में डालो, एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस नहीं पूछा जाता कि ये हवाएं वार्म है या हॉट है, नहीं, इनको एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है, वार्म, हॉट एंड ड्राई। तो ये दूसरी कैटेगरी होगी। तो ठंड और ड्राई है, ठंडी और ड्राई है, या गर्म और ड्राई है, ये 2 कैटेगरीज ऑफ लोकल विंड्स होती हैं। नाउ अब जो चीज़ है समझने वाली, उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी हम बात करें सिर्फ वार्म विंड्स की या हॉट एंड ड्राई विंड्स की। हॉट एंड ड्राई विंड्स के 2 टाइप हो सकते हैं। टाइप 1 है भाई, अगर हम ये समझ लें कि ये विंड्स ओरिजिनेट ही क्यों हो रही हैं या कहाँ से हो रही हैं जनरली, तो आपको इनका सोर्स याद करने में भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, इनका नेचर याद करने में भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो हॉट एंड ड्राई विंड्स हैं, इनके 2 सोर्सेज हो सकते हैं या 2 टाइप्स हो सकते हैं। पहला कि ये ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल है तो हॉट ही होंगे, ट्रॉपिकल डेजर्ट से ओरिजिनेट होती है। अब डेजर्ट्स हम पढ़ चुके हैं पहले भी, जितने भी ये आपको डेजर्ट्स दिख रहे हैं, दीज आर ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, है ना। ट्रॉपिक्स के बीच में जो लाई करते हैं, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? टेम्परेचर बहुत हाई होता है, मॉइस्चर बहुत लो होता है, तो ये हवाएं ऑटोमेटिकली हॉट एंड ड्राई हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप होगा हॉट एंड ड्राई विंड्स का, जो कि ओरिजिनेट हो रही हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट से ड्यूरिंग समर्स। ड्यूरिंग समर्स में ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये कैसी होंगी? हॉट होंगी, ड्राई होंगी एंड डस्टी होंगी, अपने साथ में रेत लेकर के आएंगी, है ना। लू ले लो, एक टिपिकल एग्जाम्पल है हॉट एंड ड्राई विंड का। लू जो इंडिया में चलती है, हम और आप रिलेट कर सकते हैं उससे। और जितनी भी हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती हैं जो कि ट्रॉपिकल डेजर्ट वाले एरिया से ओरिजिनेट होती है, उन सब में सेम कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो गर्म होती है, वो सूखी होती है और वो धूल लाती है अपने साथ, है ना। लू भी यही सब लेकर के आती है। तो यूजुअली ये हीट वेव लेकर के आएंगी। हीट स्ट्रोक्स होते हैं ना, हम बोलते हैं लू लग गई, हीट स्ट्रोक हो गया, बुखार चढ़ता है बहुत तेज, राइट। तो एग्जाम्पल क्या है इस तरह की हॉट एंड ड्राई विंड्स का, जो कि ट्रॉपिकल डेजर्ट से निकल रही हैं? लू इज वन, हर्मेटन, सिरोको। हर्मेटन कहाँ होती है? हर्मेटन ये देखो, ये सहारा डेजर्ट है। हर्मेटन सहारा से आती है टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ अफ्रीका। ये ट्रेड विंड वाला डायरेक्शन फॉलो करती है। रिमेंबर, ट्रेड विंड्स इस तरह से चलती हैं, है ना। तो ये ट्रेड विंड वाला डायरेक्शन फॉलो करके सहारा से टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन आती है। इसको बाद में भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ध्यान रखो कि सहारा से जो भी हवाएं निकलेंगी, एक निकल रही है हर्मेटन जो कि अफ्रीका में ही आ रही है, ये भी कैसी होगी? हॉट एंड ड्राई होगी। और अफ्रीका के सहारा से ही एक हवा जाती है यूरोप में और इसको बोलते हैं सिरोको। लेकिन क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से होती हुई जाती है, मॉइस्चर भी ले लेती है, तो इसमें धूल भी है, मॉइस्चर भी है और कुछ एक टिपिकल तरह की बारिश करती है ये यूरोप में। अब आप मुझे बताओगे वो उस बारिश को क्या बोलते हैं? क्या उसको एसिड रेन बोलते हैं, क्या रेड रेन बोलते हैं,
क्या उसको ब्लड रेन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप मुझे लिख करके बताओगे, चलो ठीक है। तो सिरोको इज द विंड जो यहाँ अफ्रीका के सहारा से स्टार्ट होगी, साउथ वेस्टर्न थोड़ा सा उसका डायरेक्शन रहता है, सदर्न एंड साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और वो मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करते हुए यूरोप में जाती है और वहाँ एक टिपिकल बारिश करती है जो कि हार्मफुल रेन है, ठीक है। तो कुल मिला के आपने 3 एग्जाम्पल देखे उन हॉट एंड ड्राई विंड्स के जो कि ट्रॉपिकल डेजर्ट से निकल रही है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेजर्ट और उनसे निकलती हुई हवाएं वो कैसी होंगी, हॉट एंड ड्राई, ठीक है। ओके, यहाँ तक की बात आई होप क्लियर हो गई होगी ना। दूसरा टाइप आता है हॉट एंड ड्राई विंड्स का, जो कि किसी डेजर्ट से नहीं निकल रही, किसी ट्रॉपिकल डेजर्ट से नहीं निकल रही। फिर वो गर्म क्यों है? वो गर्म है एक प्रोसेस की वजह से जिसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पर मैं अभी भी ब्रीफिंग दूंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अगर प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड की हो। देखो, टाइप 2 ओरिजिनेट होती है लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन से। एक पहाड़ है जो कि अगर कोस्टल किनारे के पास में है, ये एक टिपिकल कंडीशन है ना। अगर समुद्र के या बड़े किसी सी के पास में या वाटर बॉडी के, बड़ी वाटर बॉडी के पास में कोई पहाड़ होगा तो यहाँ से जो हवाएं आएंगी वो मॉइस्चर लेके आएंगी, पहाड़ की स्टीप जो स्लोप है उसके अलोंग ऊपर उठेंगी। ऊपर उठने पर क्या होता है, टेम्परेचर में गिरावट आती है जिसे हम लैप्स रेट बोलते हैं, है ना। तो जैसे जैसे ऊपर उठेंगी टेम्परेचर गिरेगा और एक पॉइंट आएगा जब वो कंडेंस होकर के क्लाउड बना लेंगे और यहाँ पे बारिश कर देंगी। और इस साइड को जहाँ पे बारिश होती है कहा जाता है विंडवर्ड साइड। क्या कहा जाता है? विंडवर्ड साइड। तो ये कहाँ पे होगा फिनोमेना? जहाँ वाटर बॉडी के पास में कोई माउंटेन एरिया होगा। नाउ अब बारिश हो गई, बारिश सारी कर चुकी है ये हवाएं, और इन्होंने अपनी लेटेंट हीट भी यहाँ पे लूज कर दी, कंडेंसेशन वाली जो लेटेंट हीट होती है वो लूज कर दी। अब ये जो हवाएं हैं ये क्या होंगी, इस तरफ आएंगी और ग्रेविटी के चक्कर में अब ये पहाड़ से नीचे उतरेंगी, लेकिन ये धीरे 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 नीचे उतरेंगी, ठीक है, नीचे उतरेंगी। तो जब ये नीचे उतर रही हैं तो नीचे वाली जो जनरल एटमॉस्फेयर है ऊपर के मुकाबले ज़्यादा डेंस होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़मीन के आसपास ज़्यादा होगा, ऊपर इतना नहीं होता। तो जब ये नीचे वाले ज़्यादा घने एटमॉस्फेयर में आती है तो इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना। इस एयर पार्सल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ये एयर का एक पार्सल है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है और इस पे आसपास का एटमॉस्फेयर दबाव डाल रहा है, जिस चक्कर में ये कंप्रेस हो रही है, इनकी डेंसिटी बढ़ रही है ना, और ये गर्म हो रही है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक हीटिंग। तो ये किसी गर्म एरिया से नहीं आ रही, किसी हॉट डेजर्ट से नहीं आ रही है हवाएं, ये एक माउंटेन के टॉप से नीचे उतर रही हैं, लेकिन नीचे उतरते टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से, मेनली प्रेशर में डिफरेंस की वजह से इसका खुद का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये लीवर्ड साइड में हॉट एयर की तरह ब्लो करती है। बात समझ में आ गई? ओके, पहले भी काफी डिटेल में हमने ये चर्चा की हुई है, अभी मैंने वापस आपको एक क्रक्स दे दिया। ये हवाएं जो लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन में होंगी, एडियाबैटिक हीटिंग के कारण ये गर्म होती हैं और लोकल हॉट ड्राई विंड्स की तरह ब्लो करती है। ड्राई होंगी क्योंकि इनमें मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर सारा लूज कर दिया। और वार्म क्यों होंगी वो मैंने आपको समझा दिया, एडियाबैटिक हीटिंग होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, यूजली फेवरेबल कंडीशंस लेकर के आती है ना, बहुत ठंड वाली जगह है और एकदम से वार्म एयर आ गई तो आहा हा मजे आ गए, राइट। जैसे चिनूक, अब इसके लिए ना मुझे आपको पीछे ले जाना पड़ेगा। चिनूक, फोन, जोंडा, तो एक बार मैप क्योंकि यहाँ देख लेते हैं। देखो चिनूक कहाँ होती है, डिटेल में कॉन्टिनेंट वाइज भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझो। चिनूक आती है यूजली इस साइड में, तो जो नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा और यूएसए वाले रीजन में चिनूक देखने को मिलती है। इधर एरिया में आपको चिनूक देखने को मिलेगी। और चिनूक देखो यहाँ पे कौन सी माउंटेन्स हैं, यहाँ ओशन तो है, दिस इज पैसिफिक ओशन, राइट। पैसिफिक ओशन के इधर इधर ये कौन सी माउंटेन्स हैं, रॉकीज, वेरी गुड, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज। तो ये जो चिनूक है ये रॉकीज के वेस्टर्न साइड यानी कि विंडवर्ड साइड पे तो करेगी बारिश, बिल्कुल करेगी साहब, क्योंकि मॉइस्चर लेके आ रही है। और लीवर्ड साइड पे यानी कि ईस्टर्न साइड पे ये वार्म विंड की तरह ब्लो करेगी और इसको कहा जाता है कुछ, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। चिनूक के लिए एक और टर्म फेमस है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है, इसको कुछ ईटर कहा जाता है। क्या ईटर, व्हाट डज इट ईट, वो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, आगे आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल होती है, कैसे, वो अभी हम आगे देखेंगे। फिर उसके अलावा जैसे यहाँ पे
अब ये है साउथ अमेरिका, यहाँ पे भी पूरा पैसिफिक ओशन चल रहा है, और यहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज है, कौन सी है, एंडीज, वेरी गुड। तो एंडीज, अब यहाँ से आती है एक लोकल विंड जिसे बोलते हैं जोंडा, जोंडा, वेरी गुड, जोंडा। जोंडा भी सेम तरह से परफॉर्म करेगी जिस तरह से चिनूक परफॉर्म करी, यहाँ से आई मॉइस्चर लेके एंडीज के विंडवर्ड साइड पे बारिश की, और एंडीज के लीवर्ड साइड पे वार्म एयर की तरह इसने पैस्चर्स जो भी थे उनकी फ्रॉस्ट हटाई, और जानवर खुश हो गया, हाँ हाँ अब घास खाने को मिलेगी ढंग से। ओके, एग्रीकल्चर में भी हेल्पफुल होती है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे ये इटालियन पेनिनसुला दिख रहा है, और यहाँ पे एक माउंटेन रेंज होती है जिसे हम बोलते हैं एल्प्स। क्या बोलते हैं, एल्प्स। देखो ये है पूरा मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी काफ़ी सारा पानी है, अच्छा खासा मॉइस्चर है ना। और यहाँ से जो मैंने आपको बताई थी एक, चलो अभी वो छोड़ो, मेडिटेरेनियन सी के साइड से एक हवा चलती है जिसको हम बोलते हैं फॉन, FOEHN भी बोल देते हैं, FOHN भी बोल देते हैं, कैसे भी प्रोनाउंस स्पेल किया जा सकता है। फॉन भी क्या करती है, जब यहाँ से मॉइस्चर लेडन हवाएं चलती हैं और यहाँ आ जाते हैं एल्प्स, तो ये एल्प का सदर्न साइड हो गया और ये नॉर्दर्न साइड हो गया। सदर्न साइड पे होगी बारिश एंड ऑल, और नॉर्दर्न साइड पे ये वार्म एयर की तरह ब्लो करेगी और स्विट्जरलैंड का तापमान बहुत रोमांटिक कर देगी, है ना। स्विट्जरलैंड द हनीमून स्पॉट। सो वो क्यों इतना प्लेजेंट वेदर रखता है, वो इन्हीं फॉन लोकल विंड्स की वजह से इतना प्लेजेंट है, बिकॉज ये वार्म एंड ड्राई विंड्स हैं। ओके, सो आई रियली होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट से निकल रही हैं हवाएं वो भी हॉट एंड ड्राई या वार्म एंड ड्राई आप कुछ भी कह लीजिए होंगी, और ऐसी हवाएं जो कि कोस्टल एरिया के पास माउंटेन जब होंगे और लीवर्ड साइड जब होगी उनकी, वहाँ पे एडियाबैटिक हीटिंग से ये हवाएं जब वार्म और ड्राई होती हैं, ड्राई तो पहले से होती हैं, वार्म होती हैं, तो ये भी हॉट एंड ड्राई कैटेगरी के अंदर आती ना। इसके साथ साथ दूसरी कैटेगरी जो होती है हवाओं की वो कौन सी है, दैट इज कोल्ड ड्राई विंड्स। एक बार ये चीजें पकड़ में आ गई ना, आगे का काम सारा इजी हो जाना है, ठीक है। कोल्ड एंड ड्राई विंड्स, अब ये कोल्ड एंड ड्राई विंड्स कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, इनके भी दो ओरिजिन्स हो सकते हैं, या तो ये पोलर एरियाज से आ रही हैं, कोल्ड होंगी, ड्राई होंगी, मॉइस्चर होता नहीं है और एकदम सर्दी होती है, या तो ये पोलर एरियाज से आ रही होंगी, जैसे कि ब्लिजर्ड्स। ब्लिजर्ड्स एक टिपिकल लोकल विंड होती है जो यूजुअली आपको यूएसए साइड में देखने को मिलेगी, वहाँ इसका नाम ब्लिजर्ड्स होता है। और ब्लिजर्ड से ही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक रखती हुई जितने भी पोलर एरियाज में लोकल विंड्स चलती है ना, वो सब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक रखती हैं। ये वाइट स्नो कवर बना देती हैं हर जगह, ठीक है, क्योंकि ये हवाएं आएंगी तो सर्द हवाएं अपने साथ में तूफान, बर्फ के तूफान वगैरह लेकर के आती हैं। सो दीज आर ब्लिजर्ड्स। दूसरा होता है जो ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों से चलेंगी, बिकॉज जितने हाई ऑल्टीट्यूड वाले पहाड़ होंगे उतने ठंडे होंगे और वहां से जो हवाएं चलेंगी वो एकदम ठंडी हवाएं होंगी, ठीक है। सो हाई माउंटेन रेंजेस और पर्टिकुलरली विंटर्स में ये हवाएं चलेंगी। एग्जाम्पल है मिस्ट्राल, बोरा, पोम्पेरो। मिस्ट्राल एंड बोरा दोनों यूरोप की हैं और पोम्पेरो आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है। पैम्पास हमने देखे थे ना, ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका, जब साउथ अमेरिका का फिजिकल पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर एट ऑल, तो वहां पे पोम्पेरो चलती है, ठीक है। पैम्पेरो, नॉट पोम्पेरो, पैम्पेरो। ओके, सो ये तो था समझना कि ये जो दो तरह की लोकल विंड्स हैं उनका नेचर समझ लिया, उनके ओरिजिन समझ लिए, तो अब याद करना बहुत सिंपल हो जाएगा। अब सारा बच्चों का खेल है। ओके, सो अब हम कॉन्टिनेंट वाइज चलेंगे और वहाँ की लोकल विंड्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम नॉर्थ अमेरिका के साथ में। तो नॉर्थ अमेरिका की इंपॉर्टेंट विंड, सबसे पहले चिनूक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी नाम दिए हुए, इसके अगले स्लाइड में आपको इनका डिस्क्रिप्शन वगैरह भी देखने को मिलेगा। चिनूक, ब्लिजर्ड्स, ये रही चिनूक, इसका डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट या साउथ सदर्ली भी बोलते हैं इनको, सॉरी ओहो नॉट सदर्ली, वेस्टर्लीज, है ना, कई जगह पे इनको वेस्टर्ली की तरह ट्रीट किया जाता है। एक्चुअल टिपिकल इनका डायरेक्शन साउथ वेस्ट होता है। कई बुक्स में, नॉट बुक्स, कई ऑनलाइन सोर्सेज में जो बहुत हैंडी होते हैं, मैं पहले बता दूं डायरेक्शन कई जगह गलत मेंशन्ड होते हैं, प्लीज डू नॉट ब्लाइंडली गो बाय देम, थोड़ा सा R&D करनी होती है, तभी यू नीड टू फिक्स ऑन अ पर्टिकुलर डेटा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं ब्लिजर्ड्स पे। ब्लिजर्ड्स पोलर विंड्स जो मैंने बताई थी, तो देखिए ये वाला एरिया पूरा पोलर एरिया, यहाँ पे एकदम ठंडे बर्फ वाले पहाड़ हैं और यहीं से ब्लिजर्ड्स आती हैं। कौन सा डायरेक्शन है, हवा का नाम या उनका डायरेक्शन उनके ओरिजिन वाले डायरेक्शन पे रखा जाता है, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से ब्लो करती हैं। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ध्यान रखना, वैसे यूजुअली तो ओरिजिन वाला डायरेक्शन ही पूछा जाता है, फिर भी कॉमन सेंस है, जो चिनूक है वो साउथ वेस्ट से ब्लो करती हैं,
या किस डायरेक्शन में ब्लो करती हैं, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, दिस विल बी नॉर्थ ईस्ट। लेकिन ये नहीं पूछा जाता है तो कंफ्यूज नहीं करना है खुद को, ठीक है। चिनूक साउथ वेस्ट हो गई, ब्लिजर्ड नॉर्थ वेस्ट हो गई। नॉर्दर, नॉर्दर जो है नाम से समझ में आ रहा है नॉर्थ साइड में, पर्टिकुलरली यूएस में इनको देखा जाता है ब्लो करते हुए, कनाडा यूएस वाला ही एरिया है। जो ब्लिजर्ड्स हैं वो साइबेरिया, कनाडा और यूएस में देखने को मिल जाएंगी। नॉटे, नॉटे ये वाली है, ये एन है ना। नॉटे बेसिकली इस डायरेक्शन में अलोंग द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको में ब्लो करती है ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसके अलोंग ये ब्लो होती हुई देखी जाती है। ओके, फिर है सांता आना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सांता आना जो है वो ये डायरेक्शन फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई जगहों पे आपको डायरेक्शन रॉन्ग देखने को मिलेगा। नॉर्मली कोस्टल एरियाज में हवाएं इस डायरेक्शन में ब्लो करनी चाहिए थी, लेकिन सांता आना उसके ऑपोजिट जाती है, क्योंकि ये ओरिजिनेट होती है यहाँ पे। कौन सा डेजर्ट है, जरा सोचो बताओ, ये पूरा डेजर्ट एरिया है नॉर्दर्न अमेरिका का। यहाँ पे एक कोल्ड डेजर्ट है जिसे बोलते हैं ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन से ये हवा निकलती है, ओके, और बहुत ठंड होने के कारण ये हवा हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कोस्टल एरिया पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना हवा का स्वभाव है, नेचर है। तो ये विंड ब्लो करना शुरू करती है। तो ये बहुत ओरिजिनली ये हवा बहुत ठंडी है, ओरिजिनली हवा कैसी है, बहुत ठंडी विंड है, ड्राई विंड है। लेकिन जब ये बहुत से अलग अलग क्या बोलें, अलग अलग रास्तों से होते हुए, बिकॉज यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पे प्लेट्यू भी हैं, तो उनसे अपना रास्ता बनाते बनाते निकलती है, मेहनत करनी पड़ती है इस हवा को बहुत। और फिर थोड़ा सा नदर्न पार्ट इसको मोहावे डेजर्ट का भी क्रॉस करना पड़ता है, जो कि हॉट डेजर्ट है ना, कंपैरेटिवली हॉट डेजर्ट है। तो वहाँ से जब ये पास होती है और इतनी मेहनत करती हुई जब ये एडियाबैटिक भी हीटिंग दिखाती है और मोहावे से भी पास होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है वार्म विंड में। ओरिजिनेट कैसे हुई थी ये, कोल्ड विंड के तौर पे, ड्राई तो है ही, कोल्ड विंड के तौर पे, क्योंकि जो ग्रेट बेसिन डेजर्ट है वो कोल्ड डेजर्ट है। ध्यान रखिएगा, कोई पूछे या ना पूछे, यू मस्ट बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स ऑलवेज, ओके। सो कई जगहों पे सांता आना को हॉट एंड ड्राई इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि ये डेजर्ट से ओरिजिनेट हो रही है। नो, इट इज नॉट द रीजन। ये हॉट डेजर्ट से ओरिजिनेट होने के चक्कर में नहीं है, डेजर्ट से तो ये कोल्ड विंड की तरह ओरिजिनेट हो रही थी, ओरिजिनेट ये कोल्ड की तरह हो रही थी, ठीक है। लेकिन थ्रू द पैसेज एंड आफ्टर ट्रेवर्सिंग थ्रू मोहावे डेजर्ट, इन सब के बाद ये धीरे धीरे वार्म नेचर अख्तियार कर लेती है, ले लेती है। और लास्टली जब ये टुवर्ड्स दी कोस्ट जाती है तो इट गोज एज अ वार्म ड्राई विंड। और डायरेक्शन क्या है इसका, टुवर्ड्स दी वेस्ट, ओके। और नॉट इवन दैट, इट गोज समहाउ लाइक दिस, टुवर्ड्स साउथ वेस्ट जाती है ये, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप समझते चलोगे तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है। चिनूक समझ में आ गई, साउथ वेस्ट से जा रही है, ब्लिजर्ड आपकी आ रही है नॉर्थ वेस्ट से, सांता आना जा रही है टुवर्ड्स दी साउथ वेस्ट, यहाँ टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। नॉटे आ रही है नॉर्थ से, नॉर्दर आ रही है नॉर्थ से, ठीक है। ये ट्विस्टर तो हम जब साइक्लोन वगैरह पढ़ेंगे उसमें, पापागियो भी आप ध्यान रख लीजिएगा, पापागियो टाइप से ना, पापागियो भी नॉर्थ अमेरिका की एक लोकल विंड है, ओके। चलिए मैप पे अगर पकड़ लिया, अब ये तो बिल्कुल बच्चों का खेल है ना, देख लेते हैं फटाफट, ओके। चिनूक साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती है, इसको कहते हैं स्नो ईटर। वाई, बिकॉज रॉकीज के लीवर्ड साइड में बहुत सारी बर्फ होती है, विंटर्स में पर्टिकुलरली ब्लो करती है, और वहाँ पे जब ये गरम गरम हवा आती है तो स्नो को मेल्ट कर देती है एंड पीपल बिकम सो हैप्पी। सो इट इज कंसिडर्ड अ स्नो ईटर। याद रखेंगे हम चिनूक, वार्म एंड ड्राई है, बेनिफिशियल विंड है क्योंकि ग्रासलैंड्स को जिंदा रखने में काम करती है ये, एंड स्नो हटा देती है विंटर के टाइम में जब ये हवा ब्लो करती है, ओके। और ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज में ब्लो करती है, वेस्टर्न में ये मॉइस्ट होती है, ये सब अब आपको पता है, आप समझ चुके हो। फिर हम आते हैं ब्लिजर्ड्स पे। ब्लिजर्ड्स याद है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से ब्लो करती है, कोल्ड विंड है, पोलर विंड है क्योंकि, और सिवियर स्नो स्टॉर्म या वाइट आउट कर देती है, हर जगह बर्फ ही बर्फ की चादर बिछा देती है। कनाडा, यूएसए, साइबेरिया में ब्लो करती है, साइबेरिया साइड भी ब्लो करती है, ठीक है। तो चलिए ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं नॉटे। नॉटे बिल्कुल गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास वाली स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड है, ये भी मैक्सिको में ब्लो करती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास। सांता आना की पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी, जन्म से लेके और उसकी डेस्टिनेशन तक। तो ये वार्म ड्राई एंड स्ट्रॉन्ग विंड है, है ना। सो
ब्लोज वेस्ट आउट ऑफ ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन डेजर्ट से निकलती है वेस्ट साइड में, थ्रू मोहावे डेजर्ट, और कहाँ जाती है ये, कैलिफोर्निया तक जाती है, टूवर्ड्स दी कोस्टल एरियाज। ओके, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नोट्स मिल जाएंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर हम आते हैं साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका में दो इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एक तो जोंडा और दूसरी पैम्पेरो। ठीक है, ये दो आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन, मैप, काम खत्म। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, चलो पैम्पेरो देख लेते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पैम्पेरो, यहाँ पे पैम्पास हैं, घास के मैदान साउथ अमेरिका के, है ना, और यहाँ पे एंडीज हैं, ये एंडीज माउंटेन्स हैं। ये पैम्पेरो, डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये पैम्पेरो ब्लो कर रही है। ओके, दिस इज पैम्पेरो। सो कोल्ड विंड है, ये पूरा ही कोल्ड एरिया है ना, आपको पता होगा, हमने पहले भी पढ़ा, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको पता होगा। अगर नहीं देखे वीडियोस कोई बात नहीं, लोकेशन थोड़ी सी साउथ अमेरिका की याद है तो ये ठंडा एरिया है ना। तो यहाँ क्योंकि ज़मीन से ही ब्लो कर रही है, कोल्ड विंड है, अर्जेंटीना यूरुग्वे के अंदर ब्लो करती हुई यूजली देखी जाती है। फिर आते हैं हम जोंडा। जोंडा आ रही है वेस्ट से, कोस्टल एरिया से आती है, एंडीज के विंडवर्ड साइड में बारिश करेगी, लीवर्ड साइड में वार्म विंड की तरह ब्लो करेगी। पैस्चर्स जो होते हैं, जहाँ शीप्स वगैरह ग्रेजिंग करेंगी, उनको थोड़ा खुशनुमा बना देती है। सो जोंडा वार्म एंड ड्राई है। इसको फोन विंड कहा जाता है साउथ अमेरिका की। फोन जो ओरिजिनल विंड है ना, ओरिजिनल फोन विंड जो है वो यूरोप की है। कहाँ की है? यूरोप की है। लेकिन इसका एक टिपिकल फीचर क्या है, ये वार्म एंड ड्राई होती है। तो जो भी हवा इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए होते हैं उसको फोन सॉर्ट ऑफ कह दिया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे फोन कहाँ आ गई। नो, फोन विंड्स ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज। फोन जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक रखती है ये ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज में, और अर्जेंटीना और यूरुग्वे में ही ब्लो करती हुई देखी जाती है। ओके, नॉर्मली वही एरियाज हैं। अब देखो कितनी लोकल हैं। अर्जेंटीना यूरुग्वे के एक एरिया में ठंडी हवाएं चलेंगी जो कि पैम्पेरो है, और एक जगह पे गर्म हवाएं चलेंगी जो कि जोंडा है। सो इसीलिए लोकल विंड्स कहा जाता है, ये लोकल फीचर रखती हैं। ओके, चलिए फिर हम आते हैं यूरोप पे। यूरोप में अब समझिएगा, एक तो वो जो एकदम ओरिजिनल फोन हवाएं हैं, है ना, वो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोन। दूसरी मिस्ट्राल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फोन कैसी थी, ये वार्म एंड ड्राई थी, मेडिटेरेनियन से उठती हुई हवाएं थी, याद है। तो ये रही फोन, ये रही। ओके, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, नहीं तो लेट मी जूम अ लिटिल। चलिए, सो ये रही फोन, FOEHN या FOHN की बात है। ये मेडिटेरेनियन सी है, जस्ट टू पुट इट हियर, आपको क्लियर रहे। मैप से याद करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे ये आ जाता है एल्प्स माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे तो ये करेंगी बारिश, और नॉर्दर्न साइड में ये वार्म इफेक्ट लेकर के आएंगे। फिर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, फिर हम बात करते हैं मिस्ट्राल की। मिस्ट्राल वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। किस तरह की हवाएं हैं, देखो मिस्ट्राल चल रही है यहाँ, लैंड से ही आ रही हैं, समुद्र वगैरह से नहीं आ रही हैं। ठीक है, ठंडी हवाएं, चिल ठंडी हवाएं, और ये क्रॉस करके ये टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन आती हैं, फ्रांस के ऊपर से जाती हुई टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन। और ये थोड़ी हार्मफुल हवाएं रहती हैं। यहाँ पे जो विनयार्ड्स वगैरह होते हैं ना, अंगूर वगैरह की खेती होती है, वाइन्स बनती है, उनको ये ठंडी हवाएं नुकसान पहुंचाती हैं। तो मिस्ट्राल कोल्ड एंड ड्राई हैं, ये वार्म है। अब आपको अलग से नहीं रटना, मैप पे दिख गया। फिर हम बात करते हैं लेवांते। लेवांते जो है वो ये रही। दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट आपसे ये पूछा जा सकता है कि लेवांते जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट से एसोसिएटेड है, तो याद रखिएगा यूरोप से एसोसिएटेड है। फिर हम आते हैं बोरा पे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बोरा का डायरेक्शन पकड़ के रखिएगा भाई, ये आती हैं नॉर्थ ईस्ट साइड से बोरा, ठंडी हवाएं। ठीक है, एंड इटेशन यहाँ ये रही। तो ये सारी हैं यूरोप की विंड्स। हम इनके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, आ जाओ भाई। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे फोन की। तो स्ट्रॉन्ग ड्राई एंड वार्म विंड है, बेनिफिशियल विंड है क्योंकि वेदर को प्लेजेंट बनाती है, और ग्रेप्स की अर्ली राइपनिंग को, यानी उनके पकने को हेल्प करती है। जो यूरोप वाला साइड है ये अपने विनयार्ड्स के लिए जाना जाता है ना, और नॉर्दर्न स्लोप ऑफ एल्प्स में ये ब्लो करती है। फाइन, एल्प्स माउंटेन उसके नॉर्दर्न साइड पे। फिर हम बात करते हैं मिस्ट्राल, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आती है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, बहुत कोल्ड एंड ड्राई है, हार्मफुल विंड है, बहुत हाई स्पीड में ब्लो करती हैं, और फ्रांस के ऊपर ब्लो करती हैं टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी। फिर हम आते हैं लेवांट, या लेवेंटर भी बोलते हैं इनको, लेवेंटर विंड्स। ये मॉइस्ट, डैम्प एंड रेनी है।
मॉइस्ट विंड्स हैं। ओके, सो मेडिटेरेनियन के पास में ब्लो करती हैं सदर्न फ्रांस और स्पेन वाले, आपने मैप देखा था, फ्रांस एंड स्पेन वाला हिस्सा है वो मेडिटेरेनियन के पास, फ्रांस एंड स्पेन में ब्लो करती है, मॉइस्ट सॉर्ट ऑफ विंड्स हैं, रेन कॉज करती हैं। फिर हम आते हैं बोरा पे, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन है, मैप पे देख लिया, वेरी गुड। कोल्ड ड्राई गस्टी, इतनी तेज हवाएं हो सकती है ये कि अगर गाड़ियां भी खड़ी हैं तो उनको उलट पलट कर सकती हैं। दे कैन रीच अप टू 1000 किलोमीटर्स पर आवर वाली स्पीड। ओके, और एड्रियाटिक सी के आसपास ये ब्लो करती हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, एड्रियाटिक सी के पास में ये ब्लो करती हैं। अगर हमें मैप पे दिख जाए क्लियरली तो लेट मी टेल यू, यहाँ इतना क्लियर नहीं दिख रहा है ना, ये रहा एड्रियाटिक सी वाला हिस्सा। ओके, दिस इज एड्रियाटिक सी, है ना, तो यहाँ ये इसके आसपास ब्लो करती हैं। फिर हम आते हैं इटेशन, इनको मेल्टेमिया या मेल्टिम भी बोलते हैं, मेल्टेमिया मेल्टिम ड्राई विंड्स होती हैं और एशियन सी के आसपास ये ब्लो करती हैं। ओके, फिर हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट विंड्स, अफ्रीका की बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसकी कुछ विंड्स यूरोप को भी अफेक्ट करती है, वहाँ के क्लाइमेट को भी अफेक्ट करती है। तो कौन कौन सी विंड्स हैं? सबसे पहले सिरोको, सिरोको को ही, जो सिरोको विंड्स हैं, ये रही सिरोको विंड्स, है ना, दीज आर सिरोको विंड्स, यहाँ से जाती हैं, यहाँ पे आ जाता है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ आ जाता है यूरोप। तो ये देखो यहाँ पे कौन सा एरिया है, दिस इज ऑल सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट से निकल रही है तो कैसी होंगी, हॉट एंड ड्राई होंगी, और वहाँ की रेत लेकर के जाएंगी, लाल लाल कलर की रेत लेकर के जाएंगी, सैंड लेके जाएंगी, यहाँ से मॉइस्चर उठाएंगी और यूरोप में एंट्री करते ही यहाँ पे रेन कॉज करेंगी। और ये रेन अब कैसी होने वाली है, क्योंकि इसके पास रेड कलर की सैंड भी है, ये होगी ब्लड रेन, ब्लड रेन जो कि बहुत हार्मफुल होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड रेन कौन सी लोकल विंड्स की वजह से होती है, आंसर है सिरोको, सिरोको। और ये विंड कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है सहारा डेजर्ट फ्रॉम अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका। ठीक है, डायरेक्शन अब आपको पता है, कहाँ जाती है आपको पता है। इसके लोकल नेम्स और भी हैं, जैसे कि अगर यही हवा इजिप्ट साइड ब्लो करेगी तो इसको खमसिन कह दिया जाएगा, इजिप्ट में खमसिन। ठीक है, तो खमसिन इसी का टाइप हो गया। हबूब, हबूब एक नॉन डायरेक्शनल विंड है, जो गोल 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 भंवर जैसे होते हैं ना, उस तरह की ये विंड है, और ये यहाँ पे देखने को मिलती है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका। फिर हर्मेटन, जिसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी लोकल विंड है जिसे डॉक्टर्स विंड भी कहा जाता है, आंसर इज हर्मेटन। हर्मेटन भी उठती है सहारा डेजर्ट से ही, हॉट एंड ड्राई विंड है, लेकिन क्योंकि यहाँ से इक्वेटर पास होता है सेंट्रल वाले हिस्से से, तो यहाँ पे जो जो टेम्परेचर क्लाइमेट जो होता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो रहना बहुत डिफिकल्ट है ना। और अगर कोई बाहर से आ जाए व्यक्ति तो मरेगा ही मरेगा, है ना, नहीं रह सकता। अगर कोई टेम्परेट रीजन से कोई व्यक्ति आ जाए, यहाँ पे यूरोप का कोई आ जाए रहने के लिए, नॉर्थ अमेरिका का कोई आ जाए रहने के लिए, बिल्कुल कनाडा साइड का, तो बहुत डिफिकल्ट है सर्वाइव करना, बिकॉज यहाँ पे मॉइस्चर भी बहुत है, टेम्परेचर भी बहुत है। तो ये जब हर्मेटन आती है, दीज आर ड्राई विंड्स, गर्म तो ये भी होती है बट दीज आर ड्राई विंड्स, तो इन हवाओं के आने से सूदिंग इफेक्ट होता है ना, तो इसलिए इनको डॉक्टर्स विंड कहा जाता है। बीमारी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, इसलिए इनको डॉक्टर्स विंड कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। और फिर है बर्ग, बर्ग ये रही हवाएं, है ना, दीज आर बर्ग विंड्स। बर्ग विंड उठती है, यहाँ पे देखो इधर ये हाईलैंड्स हैं, थोड़े कालाहारी वाला हिस्सा भी आ जाता है, थोड़े एस्केपमेंट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ से ये हवा गर्मियों की, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है हवाएं, तो राइज करती हैं, और फिर जब ये अंडर ग्रेविटी वापस नीचे मूव करेंगी तो एडियाबैटिकली और वार्म हो जाती हैं। तो ये वार्म विंड्स हैं जो कि इंटीरियर से टुवर्ड्स द कोस्ट ब्लो करती हैं, इंटीरियर ऑफ सदर्न अफ्रीका से टुवर्ड्स द कोस्ट ब्लो करेंगी बर्ग विंड्स। ये कैटाबैटिक विंड का टाइप है। कैटाबैटिक विंड पढ़ी थी? कैटाबैटिक विंड क्या होती है भाई? अच्छा, कई जगह आप पढ़ोगे कि बर्ग इज अ टाइप ऑफ फॉन विंड, जबकि ट्रू नहीं है। फॉन विंड्स जो हैं वो उनका ओरिजिन इज बिकॉज ऑफ द लीवर्ड साइड, है ना, लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन पे फॉन विंड्स का कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे मॉइस्चर लेडन विंड्स नहीं है कहीं भी। यहाँ पे बर्ग में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई नमी वाली हवाएं थी, उन्होंने बारिश की और लीवर्ड पे जाके वो वार्म एंड ड्राई हो गई, ऐसा नहीं है। बर्ग उठती है बिकॉज यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, और गर्मी की वजह से हवा राइज करती है और फिर ये टुवर्ड्स द कोस्ट मूव करती है, तो ये वार्म एंड ड्राई विंड होती है। ठीक है, एडियाबैटिक कैटाबैटिक नेचर दिखाती है क्योंकि प्लेट्यू एरिया है, ऊपर उठेगी
फिर ये नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आते हुए अगेन एडियाबैटिक हीटिंग दिखाती है और टुवर्ड्स द कोस्ट जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं फटाफट से। I hope I'm making sense to you. I really hope you are able to understand what I'm trying to tell you. मैं सब कुछ मैप पे लाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं हर एक चीज़ का रीज़न देने की कोशिश कर रही हूँ, लॉजिक समझाने का कोशिश कर रही हूँ, सो दैट आपको कुछ भी रटना नहीं पड़े। आई रियली होप आई एम सक्सेसफुल इन द पर्पस दैट आई एम ट्राइंग टू अचीव। चलो, तो हम आते हैं सिरोको पे। सिरोको याद आ गई, सहारा से ऊपर जाएगी, मेडिटेरेनियन क्रॉस करके यूरोप में एंटर करेगी। साउथ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है इसका, सॉरी, या तो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। ठीक है, वार्म होती है, ड्राई होती है, डस्टी होती है, डेजर्ट से जा रही है भाई, बिना रेत के कैसे जाएगी। ब्लड रेन कॉज करती है क्योंकि इसमें रेडिश सैंड होती है। ठीक है, सहारा डेजर्ट से निकलती है, डिस्ट्रक्टिव हो सकती है एग्रीकल्चर और फ्रूट क्रॉप्स के लिए जो कि यूरोप में हो रहे हैं। नॉर्दर्ली डायरेक्शन में जाती है और मेडिटेरेनियन से ये लेती है मॉइस्चर, इटली स्पेन में जाके करती है ब्लड रेन। ठीक है, खमसिन ये सिरोको विंड ही है, इसका लोकल नेम है इजिप्ट के अंदर। ड्राई हॉट सैंडी होती है, इजिप्ट और रेड सी के ऊपर ब्लो करती है। ठीक है, तो रेड सी के ऊपर ब्लो करती है कौन सी? खमसिन, जो कि एक सिरोको विंड ही है। राइट, रेड सी का लोकेशन आपको पता होगा। ओके, फिर हम आते हैं हबूब पे। हबूब नॉन डायरेक्शनल, सो वायलेंट विंड है, सैंड स्टॉर्म्स कॉज करती है, बवंडर जिसको हम बोलते हैं एक तरह से ना। स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्थ या ईस्ट साइड ऑफ अफ्रीका में देखने को यूजली मिलती है। फिर हम आते हैं हरमैटन के ऊपर। हरमेटन जो है नॉर्थ ईस्ट से निकलती है, रिमेंबर द डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट से निकलती है, ड्राई डस्टी होती है, ट्रेड विंड है, ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, और इससे वेदर प्लेजेंट हो जाता है, इसलिए इसको डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सहारा डेजर्ट से वेस्ट अफ्रीका में आती है। बर्ग जो है वो, अब देखो, इट इज़ अ नेम फॉर अ फोन विंड, ये आपको कई जगह लिखा मिलेगा इसलिए मैंने यहाँ डाला है, बट एक्चुअली में ये फोन विंड नहीं है, ये एक मिसनोमर है कि जो पॉपुलर हो गया नाम वो हमने रख दिया, लेकिन एक्चुअल ऐसा सीन नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। हॉट एंड ड्राई विंड होती है जो कि माउंटेन इंटीरियर से टुवर्ड्स दी कोस्ट ब्लो करती है, एंड कालाहारी हाई से कोस्टल लो प्रेशर एरिया की तरफ ये जाएगी। फिर हम आते हैं एशिया, ट्रू, ओके, एशिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स हैं वो हैं बुरान, काला बुरान, कारा बुरान, है ना। फिर सिमून, योमा, लू, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, लू आप पहचानते हो, ये डायरेक्शन गलत बनाया हुआ है, ये इस तरह का रहेगा, है ना। तो ये लू आ रही है, ये पूरे जो नॉर्दर्न एरिया है यहाँ तक ये अफेक्ट करती है लू। उसके बाद योमा आती है जापान में लोकल विंड देखने को मिलती है। सिमून जो है ये यहाँ पे, ये जो अरेबियन डेजर्ट्स है यहाँ पे देखने को मिलती है। कारा बुरान और बुरान जो है बेसिकली वो ईस्टर्न एशिया में देखने को मिलेगी, और कारा बुरान सेंट्रल एशिया में, दोनों का नेचर सेम है। सर्दियों में ये बहुत ठंडी हवाओं की तरह फ्लो करेंगी और गर्मियों में बहुत गर्म हवाओं की तरह फ्लो करेंगी, बिकॉज डेजर्ट एरिया आ जाता है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इनको यहाँ पे। बुरन समर में हॉट ड्राई विंड है, सैंडस्टॉर्म लेकर के आती है, रेत के तूफान, और विंटर में बिटर कोल्ड, बहुत ठंडी हवाएं, ब्लिजर्ड की तरह ये स्नो कवर बना देती हैं। ठीक है, और ईस्टर्न एशिया में देखने को मिलती है। तो ईस्टर्न एशिया की लोकल विंड कौन सी है? बुरन है। फिर कारा बुरन, ये भी डस्ट लेडन फास्ट ब्लोइंग विंड्स हैं, सेंट्रल एशिया के अंदर यूजली देखने को मिलेंगे आपको। सिमूम देखो, सिमूम का जो नेचर है वो सिरोको जैसा ही है ना। सिरोको भी सहारा डेजर्ट से निकल रही थी, ये अरेबियन डेजर्ट है, तो सेम सा नेचर है। स्ट्रॉन्ग ड्राई डस्ट लेडन है, अरेबियन डेजर्ट में ब्लो करती है। योमा वार्म एंड ड्राई है, जापान में ब्लो करती हैं। तो आप देख लीजिए, सी के आसपास है, उससे आप रिलेट करके वार्म एंड ड्राई थोड़ा याद इसको रख सकते हैं। फिर उसके बाद लू हमें पता है हॉट एंड ड्राई होती है, इसको हीट वेव भी कहा जाता है। नॉर्दर्न इंडिया नॉर्थ वेस्ट से आती है और नॉर्दर्न इंडिया को इम्पैक्ट करती है। और लास्टली हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में एक दो इम्पॉर्टेंट है, जिनमें की है सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखनी है, ब्रिक फील्ड। ओके, दिस इज ब्रिक फील्ड, और हॉट एंड ड्राई इन सदर्न ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे भी देखो डेजर्ट एरिया आपको ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल जाएंगे काफ़ी सारे, तो उससे आप थोड़ा रिलेट करके ध्यान रखेंगे कि हॉट एंड ड्राई है और सदर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। इसी के साथ हमने ये सारी जितनी भी इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट वाइज भी देख ली लोकल विंड्स, हमने उनके नेचर के हिसाब से हॉट एंड ड्राई एंड कोल्ड एंड ड्राई कैटेगरी में भी देख ली। सबका डायरेक्शन आपको पक्का याद हो गया होगा, सबके एरियाज याद हो गए होंगे, नेचर याद हो गया होगा। ये टॉपिक आपके लिए खत्म है।
एंड स्मॉल स्टेप्स रिजल्ट इनटू बिग चेंजेस। तो छोटे छोटे स्टेप आगे बढ़ाते रहो, रोज एक एक टॉपिक को मास्टर करते रहो, चक दे फटे कर देने आपने, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी ही। पीडीएफ और पीडीएफ बैंक आप कहाँ से ले सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। सी यू वेरी सून, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है जैसे मेरी हो रही है। मेरे लिए नथिंग न्यू, बट आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय।